नमस्कार दोस्तों, अनबी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। टीकमगढ़ में आयोजित मेरे राम सत्संग संवाद कार्यक्रम को लेकर पूर्व मंत्री राहुल सिंह लोधी के घर पर हुई पत्रकार वार्ता, जिसमें ब्रह्मरूपी महाराज ने मीडिया से बातचीत करते हुए अनेक विषयों पर चर्चा की और साथ ही महाराज जी ने चर्चा के दौरान कहा कि पाखंड छोड़कर प्रेम में लोगों को विश्वास करना चाहिए। लोगों को संदेश दिया, आप किसी भी जाति से हो, आपने अंदर से घृणा निकाल दें तो आप किसी भी जाति में प्रसन्न रह सकते हैं। सभी धर्मों को समाहित कर आपसी भाईचारे और प्रेम के संदेश को लेकर ब्रह्मरूपी महाराज अपने पहले सत्संग संवाद का आरंभ टीकमगढ़ से किया। मेरे राम सत्संग संवाद टीकमगढ़ के मानस मंच पर 3 दिवसीय कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। टीकमगढ़ से सौरभ चतुर्वेदी के साथ आलिम खान की रिपोर्ट। संख्या ज्यादा संतों की नहीं, मैं गड़बड़ पूछ रहा हूं। संतों की संख्या नहीं बढ़ी है। जो संत होगा वो उसके पास प्रेम अनंत होगा, उसके पास ही सच्चा भगवंत होगा। और जो संत नहीं होगा, घृणा वाला होगा, उसका बहुत जल अंत होगा। समझ में आया कि नहीं आया? अरे 10, 12, 15 साल के मेढक आते हैं बरसाती, एक कुंभ से दूसरा कुंभ नहीं चल पाते, चमत्कारी धराशायी हो जाता है। और नहीं है तो प्रभाव देख लो। एक कथा कथित धर्म के ठेकेदार ने मुझे एकांत में मिलकर चैलेंज दिया था, बोले देता हूँ गुरुदेव अपना अच्छा नहीं लगेगा, आज मजा नहीं आएगा, है ना। मैंने उसको कह दिया था, बेटा बिना प्रेम के तुम परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। जन्मों जन्म का तुम्हारा पुण्य चल रहा है, जो करना है सो कर लो, आगे चल के तुम्हें वही कहूँगा जो कर्म के सिद्धांत में बताएगा। तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। तपस्या के प्रभाव से राज का वैभव प्राप्त होता है, परंतु राज के वैभव को प्राप्त करके जो भोग करता है वो नरक की हो जाता है। बुंदेलखंड के कथावाचक धीरेन्द्र सिंह शास्त्री इस समय विश्व पटल पे इस समय व्यक्तिगत किसी के ऊपर कमेंट नहीं करता हूँ। मैं साधक हूँ, मेरे लिए हर कोई मेरा प्रेमी है, उसके अंदर मैं परमात्मा का अंश देखता हूँ। मानस मंच पर आपके भक्त लोग पहुँच चुके हैं, अब आप ही से चाहेंगे आप पूरा अपना उद्देश्य और बता दीजिए, हम मीडिया वाले क्या आपका संदेश पहुँचा। हमारा आप लोगों से एक निवेदन है कि दुनिया तक एक चीज़ पहुँचाऊँ कि अगर कथा कथित धर्म के ठेकेदार जो चमत्कारी लोग हैं किसी की मनोकामना पूरी करें तो सबसे पहले मेरी मनोकामना कर दे पूरी, मुझे मोक्ष जाना है। और अगर इतनी ही उनकी हनुमान जी से बात होती है, मुलाकात होती है, तो दुनिया से कैसे उनकी बात हो जाती है? क्योंकि जो परमात्मा को देख लेगा वो दुनिया को देख ही नहीं पाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखें। तो आप आप जो बुंदेलखंड के संत हैं उन सभी के लिए कह रहे हैं मैसेज है ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए। मैं हिंदू के लिए, जैन के लिए, बौद्ध के लिए, सिख के लिए, इस्लामिक लोगों के लिए जो कहते हैं ना कि हम पूरे इस्लाम फैला देंगे पूरी दुनिया में, जो कहते हैं हम हिंदुत्व फैला देंगे, हम ये कहते हैं कि तुम्हारा ईश्वर सर्वशक्तिमानी है, तुम्हारा अल्लाह सर्वशक्तिमानी है, तो तुम्हारे ईश्वर में, तुम्हारे अल्लाह में इतना में दिमाग में नहीं आता क्या उनके कि हमें सभी को मुसलमान, सभी को हिंदू बना दे? नहीं, परमात्मा खुद नहीं चाहता तो तुम क्यों चाह रहे? व्यक्ति का उद्धार कैसे होगा आपके अनुसार? हमारा मानना है प्रेम के बगैर कभी किसी का बेड़ा पार नहीं होगा, और नहीं सुधरोगे तो उद्धार नहीं। आपके पोस्टर पे लिखा है मेरे राम, और कारण थे आध्यात्मिक जीवन में आने की। अब आप लोग पूछते हो तो हम बताते हैं, वैसे हम इन चीज़ों को ज़्यादा महत्व नहीं देते। मैं जिस लाइफ को जीता था वो लाइफ अलग थी। कोरियोग्राफर रहना, मॉडलिंग करना, और एक ऐसे परिवार में जन्म लेना जिस परिवार में कोई कमी नहीं थी, इकलौता पुत्र होना, और वही रॉयल लाइफ जीना जो और आजकल के बच्चे जीते हैं। उस समय हमको हरिद्वार में ऐसी प्रेरणा हुई कि हम इन चीज़ों में विश्वास नहीं रखते थे, और आज भी हम नहीं चाहते कि ये चीज़ें हाईलाइट हो। क्योंकि मेरा व्यक्तिगत मानना है कि प्रेम बढ़ाना है, अपना नाम नहीं बढ़ाना है ना। देखा जाए तो पूर्व जन्मों की यादें आप कह सकते हैं, है ना। बाकी हमको जो महसूस हुआ है कि पौड़ी पे जो माता श्री को बोल दिया वही से, माँ हम तुम्हारे पुत्र में, माँ घोड़ा दी, ऐसा थोड़ी होता है। मैं लगा कि भूत परीत लग गया होगा शायद। हरिद्वार गया है, सौमती अमावस्या के समय हम गए हुए थे, 14 की दिन यादें हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एकदम से अभी नहीं बताया जा सकता, क्योंकि शॉर्ट टाइम में लॉन्ग बात को कहना है। मूल धारणा कहे तो जन्मों जन्म की यादें के कारण मैंने ये वेश को धारण किया। पिछला जन्म क्या था? धारणा क्या रहती है कि जीवन में जब कुछ चीज़ें अजीब सी होती तो जीवन में परिवर्तन होने लगता है। आध्यात्मिक जीवन तो कहें तो हमारे गुरु की कृपा है, गणाचार्य गुरुदेव विराग सागर जी महामंडल की, तो आज इस स्वरूप में बैठे हुए हैं, है ना। जो है
और बताइए। महाराज जी, आपकी विराट सागर जी महाराज जी से कब मुलाकात हुई? कब आपने सोचा कि हमें इनके सानिध्य में जाना है, हमें इनकी दीक्षा लेना है? क्या है कि जब हमको कुछ ऐसा अनुभव हुआ जिन पर मैं विश्वास नहीं करता था, तो अनुभव के कारण मैंने गृहस्थ जीवन छोड़ दिया। गृहस्थ जीवन छोड़ने के बाद मुझे लगा कि कोई ऐसे गुरु को चुनना चाहिए जो ना किसी जाति मत संप्रदाय में भेदभाव नहीं करते, जिन्हें जीव मात्र से प्रेम है। तो उसके बाद मुझे विराट सागर जी कोटा में मिले, तो वहाँ मैंने उनको सारा वृत्तांत बताया, तो हमने उनको गुरु स्वीकार किया और उन्होंने उनको शिष्य स्वीकार किया कोटा में 2018 में। तो महाराज जी आप होने के आसार बन रहे हैं। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह महात्मा गांधी, बुद्ध और महावीर के दिखाए मार्ग में चलना नहीं चाहता है, कोई शांति की पहल नहीं कर रहा है, तो आप विश्व के जो जनप्रतिनिधि हैं, लोग हैं, सक्षम लोग हैं, उनसे क्या अपील करना चाहते हैं कि विश्व के को टाला जाए, विश्व ना हो, पूर्ण विश्व में शांति कायम रहे, इसके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हमारी अपील पहुँचेगी नहीं अभी वहाँ, इसलिए हम करें नहीं चाह रहे। हम अभी आप लोगों से अपील करना चाह रहे हैं, उन्हें कहा समझाएं। नहीं, चूंकि मीडिया बैठी हुई है नहीं तो हम वही तो कह रहे हैं ना, मीडिया के माध्यम से अब हमारी बात सुनिए। आप लोगों की जो मीडिया है ना, अब बुरा नहीं मानना, ये जो मीडिया है, आप बेचारे भी दबाव में जीते हो। आप लोग बहुत दबाव में हो, आप लोग वो नहीं निकाल पाओगे जो निकालना चाहिए। आप वो निकालोगे जो ऊपर से कहा जाए। मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कह रहा हूँ। आप लोग सब लोग मिलकर धर्म के ठेकेदार जो बन जाते हैं चमत्कारी दिखा के, उनको आप हाईलाइट कर देते हो सबके सब। कभी आपने प्रेम को, प्रेमानंद जी महाराज हैं, उनके जो शब्द हैं, मैं सबसे ज़्यादा उनके लिए इसलिए कहता हूँ कि उनने ज्ञान, आध्यात्म और वैराग्य के मार्ग को प्रदर्शित किया। इसलिए मैं जंगल से यहाँ आया हूँ शहरों में। हमें लेना देना नहीं है कि आज नारायण श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा है कि जो सुख में सुखी नहीं, दुख में दुखी नहीं, वही सत्य राह दिखाएगा। लेट होगा, लेटेस्ट होगा, आगे चल के लोगों का उसी में इंटरेस्ट होगा। बाबा जी, महात्माओं की पहचान कैसे करें? लोगों को क्या संदेश दें? क्या चमत्कारी से पहचान करें या कहते सीरत से पहचान करें? कैसे पहचान ना करें? सीरत से ना सूरत से, समझ में आया कि नहीं? ना उसकी मूरत से, आप उसके प्रेम से पहचान कीजिए। अगर वो किसी भी प्रकार से ये कहता है कि मैं हिंदू धर्म को आगे बढ़ा रहा हूँ, अगर वो ये कहता है मैं जैन धर्म को आगे बढ़ा रहा हूँ, ये कहता है सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी, लिंगायत, बुद्ध, इस्लाम धर्म को आगे बढ़ा रहा हूँ, वो आतंकवादी है, वो साधक नहीं हो सकता, क्योंकि वो परमात्मा में नहीं, हर किसी के अंदर परमात्मा नहीं देख पाया। ऐसे पहचान कीजिए। साधक की, धर्म के ठेकेदारों की आपके लिए की जा सकती है। महाराज जी जो